गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। वेलकम टू डीएक्सएन। डीएक्सएन क्या है? डीएक्सएन का आधार क्या है? थोड़ा सा नंबर 1, डीएक्सएन का आधार है स्वास्थ्य। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप बहुत चीजों को पा सकते हैं। नंबर 2, स्वस्थ से होकर के गुजरता है धन यानी वेल्थ। और नंबर 3, खुशियां। स्वास्थ्य और धन जब आपको एक साथ मिले तो खुशियां आपको आप रूपे मिलने लगती है। तो मेरा जो आज का टॉपिक है, ये 3 टॉपिक में से स्वास्थ्य, धन और खुशियां, ये तीनों चाहिए एक साथ। ये सबको बताया जा चुका है और बहुत सारे ऐसे अभी पिछले आरबीसी चैनल्स पे, आप अगर आरबीसी चैनल पे हैं और आरबीसी चैनल पे जो नहीं है और उन चाहते हैं कि आप उनको जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएं, तो दोस्तों सबसे पहला ये हम लोगों के लिए मीटिंग है, ये हम लोगों के लिए ट्रेनिंग है, ये हम लोगों के लिए फ्रीडम डे है, ये हम लोगों के लिए होम मीटिंग है, ये हम लोगों के लिए सेंटर मीटिंग है, ये हम लोगों के लिए मेगा मीटिंग है। आरबीसी डीएक्सएन, आरबीसी इज ऑल चीजें हैं। आपको घर में करके कैंप मिल रहा है, आपको घर में बैठ करके मेगा मीटिंग मिल रहा है, आपको घर में बैठ करके सारी चीजें मिल रहा है। तो सबसे पहला दोस्त, मैं आपको शुरू में ही बताने से पहले बता दे रहा हूं कि बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए। और जिनको भी आप प्रोडक्ट देने जाते हैं या जिनको भी इसके बारे में बताने जाते हैं, तो उनके घर में कोई भी अगर एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप उनको सब्सक्राइब कराइए। उनके घर में आप यूनिवर्सिटी खोल करके आइए। बिना उनके घर में यूनिवर्सिटी खोले आपको नहीं आना। क्या यूनिवर्सिटी खोलना है? डीएक्सएन आरबीसी यूनिवर्सिटी खोलिए, उसका घंटी भी लगा दीजिए, उस यूनिवर्सिटी का बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए। बिना ये किए प्रोडक्ट बताने भी जाइए, उसको कर दीजिए। प्रोडक्ट बेच करके आइए, उसको स्पॉन्सरिंग करके आइए, उसको कर दीजिए। तो दोस्त, वो सबसे पहला यूनिवर्सिटी जहां मैं सीखता हूं, जहां मैं सीख रहा हूं, वो यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं बात करूंगा स्वास्थ्य के ऊपर। नंबर 1, स्वास्थ्य। सबसे पहला हमारा स्वास्थ्य जरूरी है। मानव शरीर की संरचना। तो स्वास्थ्य कहां है? हमारे शरीर में। हमारे शरीर का जड़ क्या है दोस्त? हमारे बॉडी का इकाई, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारा कोशिका। कोश से ही उत्तक हमारा शरीर बना। तो स्वास्थ्य कहां है? आपके शरीर में नहीं है। आपके शरीर का जो जड़ है कोशिका, उसको स्वस्थ होना सबसे पहले ज्यादा जरूरी है। नंबर 1। नंबर 2, कि उसको स्वस्थ रहने के लिए चाहिए क्या? उसको स्वस्थ रहने के लिए चाहिए पोषण। क्या चाहिए? पोषण। कोशिका को सबसे चाहिए पहले पोषण। उसके साथ स्वच्छ वायु, हवा, जल, पौष्टिक आहार और व्यायाम चाहिए। लेकिन आप क्या दे रहे हैं? स्वच्छ वायु की जगह पे प्रदूषित वायु दे रहे हैं। स्वच्छ जल पे जगह पे आप दूषित वायु दे रहे हैं। आप चारों तरफ जितना भी फैक्ट्री से गंदगी निकल रहा है, नदी में जा रहा है, आप जितना भी खेती कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जितना भी आप डाल रहे हैं, वो खेत से होकर के भूमि जल के अंदर चला गया, धरती के अंदर भूमि में वो चला गया और वो गंदगी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। हम रोक नहीं सकते। चाहिए स्वच्छ, मिल क्या रहा है? प्रदूषित वायु। चाहिए हमें पौष्टिक आहार, लेकिन हम क्या दे रहे हैं? पौष्टिक आहार के जगह पे खाद, कीटनाशक, यूरिया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये चीजें भरी हुई हैं। बर्गर, पिज्जा, कुरकुरे, ये सारा चीज हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में डाल रहे हैं। चाहिए क्या और हम दे रहे हैं क्या? नंबर 4, आपको चाहिए व्यायाम, लेकिन आपको व्यायाम करने का टाइम नहीं है। आपको टिकटॉक बनाने से, लाइकी बनाने से फुर्सत नहीं है। अच्छे लीडर भी आजकल लोग बना रहे हैं टिकटॉक, लाइक।
तो जो टिकटॉक लाइकी पे अगर अपना वो बना रहे हैं, आप कहाँ जाने वाले आप सोचिए। आप कोई भी चीज बनाते हैं तो आपका पूरा तन मन धन उसके अंदर वो घुसता है, जब वो घुसता है तो उसी चीजों का निर्माण करता है। अगर आप गलत चीजें बना रहे हैं, आप गलत चीजों पर अगर आपका फोकस है, आप उससे आप अच्छे चीजों का निर्माण नहीं कर सकते। मन से हमारा तन आता है और तब हम अपनी बाहरी दुनिया को पाते हैं। तो दोस्त, आप जो कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए, के ऊपर समय व्यायाम नहीं है, कारण आप व्यस्त हैं सास बहू का सीरियल देखने में। दोस्तों, आपका एक मशीन है, आपका लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये अद्भुत मशीन है, लगातार चलने वाला, लगातार बोलने वाला, लगातार देखने वाला, लगातार धड़कने वाला, लगातार हर चीजों को करने वाला मशीन। इट्स अमेजिंग मशीन। आप कितना लेंस लगाते हैं, कितना मेगापिक्सल का आपके पास लेंस, आंख कितना दूर तक देख सकते हैं, सोचिए दोस्त, ये कुदरत का बनाया हुआ है। आपका हृदय कभी रुकता नहीं, थकता नहीं है। अगर वो बोल दे कि मुझे 5 मिनट का रेस्ट दे दो भाई, मुझे बहुत थक गया हूं, मेरा बहुत काम हो चुका है, मैं 25 साल तक 30 साल तक मैं रुका नहीं हूं, मुझे दोस्त केवल 10 मिनट के लिए रेस्ट चाहिए, आप रेस्ट ले पाएंगे? परमानेंट रेस्ट। दोस्त, लगातार चलने वाला, लगातार बोलने वाला, लगातार हर चीजों को करने वाला मशीन। सो फ्रेंड, आपका कितना ज्यादा कीमती शरीर है, आप खुद सोचिए। और आप इस कीमती शरीर को क्या दे रहे हैं? आप इस कीमती शरीर होने के बावजूद भी क्यों हम स्वस्थ नहीं हैं? ये कीमती शरीर होने के बावजूद क्यों आप इसका केयर नहीं करते हैं? क्योंकि आपको फ्री में मिला जी। आप किसका देख रेख करते हैं? बाहरी चीजों का आप देख रेख करते हैं। ये इतना सारा चीज होते हुए भी क्या प्रॉब्लम है? इतना सारा चीज होते हुए, आपका लीवर, आपका किडनी, आपका ब्रेन, सब चीज आपके पास होते हुए, नेचर द्वारा मिला हुआ सब चीज है, तो आप इसको संभाल क्यों नहीं पाते? और इसको संभालता कौन है? तो आगे देखेंगे कौन संभालता है। कुदरत ने हमारे शरीर को स्वस्थ शरीर के अंदर दिया, नेचर ने दिया हुआ है। और वो कौन सा है? वो प्राकृतिक डॉक्टर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये हमारा प्राकृतिक डॉक्टर है। ऑटो इम्यून सिस्टम, ये सबसे बड़ा डॉक्टर है। हम जब जन्म लिए तो क्या मेरे पॉकेट में, कोई भी इंसान जन्म लिया तो क्या उसके पॉकेट में पैरासिटामोल, सर्दी जुकाम खांसी का कोई दवा था? नहीं था। लेकिन मां के गर्भ से भगवान ने, कुदरत ने रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर भेज करके दिया। यही है हमारा खुद का डॉक्टर। आज हम अपने डॉक्टर को भूल चुके हैं और बाहरी डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं। बाहरी डॉक्टर जरूरी है, इमरजेंसी में सबसे ज्यादा किसको सुरक्षित बनाना है। अगर आज आप अपने डॉक्टर पे खर्च करेंगे तो बाहर के डॉक्टर को देने की जरूरत नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपने डॉक्टर को स्वस्थ नहीं कर रहे हैं, आप बाहर के डॉक्टर को स्वस्थ कर रहे हैं। बाहर के डॉक्टर को पैसा दे रहे हैं, बाहर के डॉक्टर को बैंक बैलेंस बना रहे हैं, बाहर के डॉक्टर मर्सिडीज खरीद रहे हैं, बाहर के डॉक्टर लोग बिल्डिंग बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? क्यों? आपने जिंदगी भर कमाया, आपने जिंदगी भर मेहनत किया, नौकरी किया, पैसा किसको दे दिया? मेहनत करने के बाद लास्ट में 55 साल, 60 साल, 45 साल, लीवर खराब, किडनी खराब, ये खराब। क्या डॉक्टर साहब, मैंने तो आपके लिए ही कमाया था जी। क्यों? लीवर खराब होगा तो डॉक्टर साहब मैंने जो बैंक में बैलेंस किया वो किसको देंगे? आप ही को देंगे। किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो बैंक में किसके लिए रखा हूं? मेरा पेंशन किसके लिए है? मेरा रिटायरमेंट किसके लिए है? मैं जो सैलरी जो सेव करके रखा हूं किसके लिए? बच्चों के लिए थोड़े नहीं है। डॉक्टर साहब, मैंने तो आपके लिए रखा है ये। मेरा किडनी ठीक कीजिए, मेरा बैंक बैलेंस ले लीजिए। मेरा लीवर ठीक कीजिए, बैंक बैलेंस ले लीजिए। मेरा बाईपास सर्जरी कर दीजिए, मेरा बैंक बैलेंस ले लीजिए। मेरा कैंसर ठीक कर दीजिए, मेरा बैंक बैलेंस ले लीजिए। ये सच्चाई। लेकिन आपको क्या, अगर आप चाहते हैं कि मेरा दोनों बचा है, तो सबसे पहला दोस्त अपने अंदर के को मजबूत कीजिए। वो है आपका डॉक्टर, रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर ये मजबूत हो जाएगा दोस्तों, तो आप बच जाएंगे, अपने शरीर को बचा लेंगे, बच जाएंगे मरने से, बच जाएंगे गरीब होने से, बच जाएंगे कंगाल होने से। तो दोस्तों, डॉक्टर की जरूरत है एक्सीडेंट होने के बाद, इमरजेंसी।
एक्सीडेंट जरूरी है, सर्जरी जरूरी है, डॉक्टर का जरूरी, गोड़ टूट गया जरूरी, मैकेनिकल कोई भी प्रॉब्लम हो, सर्जिकल कोई भी प्रॉब्लम हो, वहां हमें समय पे नहीं मिलती। तो फिर हमें गंभीर बीमारियां क्यों हो रही है? क्या वजह है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है? वजह प्रदूषण के कारण शरीर में जमा होने वाला कचरा एवं हमारी वर्तमान जीवन शैली। आप कचरा डाल रहे हैं ना, आपका किडनी स्वस्थ रहना चाहिए काम करने के लिए, कोशिका स्वस्थ रहना चाहिए काम करने के लिए, दिमाग स्वस्थ रहना करने के लिए। आप क्या किए? दिमाग में डाले, लीवर में डाले, किडनी में टॉक्सिन डाले, ब्रेन में टॉक्सिन डाले, पूरे ब्लड में टॉक्सिन डाले, पूरे सेल में टॉक्सिन डाल दिए। और ये टॉक्सिन जब ओवरलोड होता है, जब उसकी क्षमता खत्म होती है, तो क्या करता है? बोलता है कि दोस्त, लीवर बोलता है मुझे क्षमा कर दो, लीवर बोलता है, किडनी बोलता है, ब्रेन बोलता है, हार्ट बोलता है, ब्लड बोलता है मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, मेरा हिम्मत खत्म। बीपी बढ़ गया, बीपी लो हो गया, किडनी फेल हो गया, कार्डियक प्रॉब्लम, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन का प्रॉब्लम, पैरालिसिस प्रॉब्लम, ये ओवर टॉक्सिन बढ़ने से। अब देखिए, तुलना कीजिए, क्या आप अपने शरीर की तुलना दादा दादी से कर सकते हैं? दादा दादी जी से आप अपने शरीर की तुलना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते दोस्त? उसका मेन कारण है कि दादा दादी जी का शरीर आज भी मजबूत है, लेकिन आज आपका शरीर जवानी में मजबूत नहीं है। हाँ, एक चीज में तुलना कर सकते हैं, दादाजी से बोल सकते, दादाजी देखिए आपका बाल पका हुआ है, मेरा देखिए दादाजी, मैं तो 20 साल का हूं, मेरा भी बाल पक गया है ना दादाजी, बराबर बराबर। आपका भी चश्मा चढ़ा हुआ है, मेरा भी चश्मा चढ़ा हुआ है, आपका आंत भी खराब, मेरा आंत भी खराब, तो हम लोग सेम सेम, ये तुलना कर सकते हैं। सोचिए दोस्त, हम कहाँ जा रहे हैं? जो चश्मा बुढ़ापे में लगना चाहिए, तो एक चश्मा अगर बच्चे के आंख पर लगता है तो उसका भविष्य, उसकी जवानी और उसकी बुढ़ापा में क्या हो सकता है, आप सोचिए। और ये कारण है, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, आपका प्राकृतिक डॉक्टर कमजोर है, और निरंतर परिणाम रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपका प्राकृतिक डॉक्टर मजबूत के जगह पे कमजोर हो गया, आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। तो फ्रेंड, ये है परिणाम और नतीजा, डायबिटीज। आप कोई बोलता है मुझे तो डायबिटीज नहीं था, मुझे हो कैसे गया है? मधुमेह नहीं था, अभी कल तो हार्ट अटैक आ गया, कल तक है, लेकिन एग्जाम देना साधारण रबर लीजिए हाथ में, रबर, इससे आप कोई वो पैकिंग करते हैं, रबर को खींचिए, उसी तरह से हमारा बॉडी है, बॉडी एक लेवल पे खिंचाएगा 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 खिंचाएगा, बाद में क्या होगा? बाद में क्या होगा? एक हद के बाद बोलेगा कि नहीं, अब मैं, मेरी इलास्टिसिटी, मेरा सहने की क्षमता, मेरा बढ़ने की क्षमता, मेरा काम करने की क्षमता यहाँ रुक गया। और इसके बाद भी जब प्रेशर पड़ता है तो ये टूट जाता है। और आपका अंदर का भी यही शरीर बोलता है कि अब मुझे मत मारो, अब मुझे मत मारो, अब मुझसे काम मत लो, अब मुझे गंद मत डालो, अब मुझे रुक जाओ। और रात में कार्डियक प्रॉब्लम, रात में हार्ट अटैक, क्यों? उसकी इलास्टिक खत्म और आपको पता नहीं चलता। आप क्या करते हैं? दवाई दे दे करके, दबा दबा के आप उसको खत्म करते हैं। नतीजा दोस्त देखिए, फिर भी आप स्टाइल में जीते हैं। क्या स्टाइल वाला? रसगुल्ला स्टाइल वाला। क्या? शुगर फ्री रसगुल्ला, शुगर फ्री बिस्किट, शुगर फ्री चॉकलेट, शुगर फ्री समोसा, शुगर फ्री रोटी, शुगर फ्री चावल। हम स्टाइल में जिएंगे, मतलब प्रॉब्लम है फिर भी हम अपने जो स्वाद पे कंट्रोल नहीं करें। स्टाइल, हर चीज आज के डेट में आदमी स्टाइल में। समाधान, तो दोस्तों इसका समाधान क्या है? ये समाधान आज का नहीं है, ये समाधान कुदरत ने दिया हुआ है। जब जब इस धरती पर कोई भी समस्या आया है तो समाधान दिया गया है नेचर को। और ये अभी नहीं दिया गया है समाधान, 2000 साल पहले इसके बारे में जिक्र किया
हुआ है इस समाधान के बारे में, और ये हम नहीं बता रहे। और 2000 पहले से अगर इसके बारे में समाधान है, इसका मतलब कि 2000 पहले भी समस्या थी, लेकिन हम लोग उसको नहीं जानते थे, कम थी, बचाने के लिए रखा हुआ है। तो दोस्तों, आप समाधान चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर ये समाधान, एक जोरदार ताली इस समाधान के लिए, जिसका नाम गैनोडर्मा ल्यूसिडम। मैं नहीं बनाया हूं, इसको कुदरत ने बनाया, प्रकृति का अनमोल खजाना, स्वास्थ्य का खजाना, जड़ी बूटियों का राजा। और एक देवी है, ऋषि सेंसी देवी, उनके हाथ में ये जड़ी बूटी पाया जाता है, उनका पूजा किया जाता है। जैसे भारत में विद्या की देवी, धन की देवी, उसी तरह से स्वास्थ्य की देवी, ऋषि सेंसी देवी, पूजा किया जाता है। और इसके बारे में क्या बोला गया है? जड़ी बूटियों का राजा है, जड़ी बूटियों का राजा। मतलब जैसे कि बहुत सारा जड़ी बूटी है, बहुत सारा जड़ी बूटी है, लेकिन सब जड़ी बूटी का अपना अपना रोल अलग अलग अंग पे है। हम उसको ज्यादा नहीं ले सकते हैं, एक सीमा में ले सकते हैं। लेकिन इस जड़ी बूटी को जड़ी बूटी का राजा क्यों बोला गया? क्यों? क्योंकि ये आप इसको कितना भी ले सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं। क्या बोला गया? द सूप ऑफ एम्परर विद 1000 मिस्ट्रेस। मतलब पहले के राजा महाराजा लोग 100 रानी लोगों को रखते थे। अब आप सोच लीजिए, आज के डेट में एक रानी नहीं चल पाती है, पहले के लोग 100 रानी रखते थे। किसके दम पे? गैनोडर्मा के दम। लोग बाजार में दवाई खरीदते हैं, तो गैनोडर्मा है, ये गैनोडर्मा का पावर। मैं नहीं बता रहा हूं, गैनोडर्मा बता रहा है। तथ्य इसके बारे में बहुत सारे हैं। ऋग्वेद में क्या बोला गया है? देखिए, ध्यान से देखिए और सुनिए। ऋग्वेद में सोमरस, जापान में अमृत प्रदान करने वाला जड़ी बूटी, कोरिया में दीर्घायु प्रदान करने वाला जड़ी बूटी, चीन के आयुर्वेद की मूल पुस्तक सेन्नोंग हर्बल क्लासिक में देवताओं की जड़ी बूटी। ये एक जगह नहीं, एक देश में नहीं, कई देशों में इसके बारे में जिक्र किया हुआ है। कई देशों में आयुर्वेद ग्रंथ, भारत का आयुर्वेद ग्रंथ ऋग्वेद, आयुर्वेद ग्रंथ में क्या लिखा है? आर्याभिषेक में, इसे बनाकर ईश्वर ने अपने चातुर्य और अपनी शक्ति का परिचय दिया, लिखा हुआ है। तो मेरा बात मत मानिए, इनका बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। दोस्त, आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप खुद निर्णय ले सकते हैं। गैनोडर्मा क्या करता है? कोशिका पर काम करता है। ये हमारी कोशिका के अंदर जाकर के, कोशिका स्तर पे, जो शरीर का जो जड़ है, बिल्डिंग का जड़ है ईंट स्वस्थ, तो मेरा पूरा बिल्डिंग स्वस्थ, चाहे लैट्रिन हो, बाथरूम हो, किचन हो, मजबूत होगा। एक एक ईंट मजबूत होगा तो मेरा बिल्डिंग मजबूत होगा। सेम कोशिका मजबूत होगा, हमारा पूरा बॉडी मजबूत होगा, हर एक अंग मजबूत होगा। क्या करता है गैनोडर्मा? गैनोडर्मा हमारे शरीर के अंदर जाता है, कोशिका स्तर पे जाता है, कोशिका के अंदर जाता है, और हमारे एक एक कोशिका में से जाके लीवर का, हार्ट का, किडनी का, ब्रेन का, जा करके जहरीले पदार्थों की साफ सफाई करता है। और जब साफ सफाई करता है तो थोड़ा तकलीफ पड़ता है, तो घबराना नहीं। तकलीफ क्या हो सकता है? जिससे संबंधित आपके शरीर के अंदर गंदगी है, लीवर में गंदगी है, थोड़ा सा समस्या बढ़ेगा। फेफड़ा में गंदगी है, कब बढ़ेगा? तो गंदगी निकालेगा, घबराना नहीं है, गंदगी निकालेगा। जैसे किसी को भी जख्म हुआ है, जब हम ऑपरेशन करते हैं तो क्या होता है? ऑपरेशन करने के टाइम, ऑपरेशन करने के टाइम में जब उसको दबाया जाता है, जब चीरा लगाया जाता है, तो डॉक्टर साहब जो प्रोसेस है, दबा करके चीरा लगा करके बाहर निकालना, एक छोटा सा जगह, तो आपको तकलीफ होता है। गैनोडर्मा तो आपके पूरे बॉडी में जाता है और वहां से गंदगी को बाहर निकालता है। तो दोस्त, तकलीफ थोड़ा होगा, टेंशन लेना नहीं है, खुश हो जाइए, लड्डू बांटिए, मिठाई बांटिए कि वाह, मेरा गंदगी निकलना शुरू। नंबर 2, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है। ये रोग से लड़ने की क्षमता, यही है डॉक्टर आपका। इसका पूजा कीजिए दोस्त, बाहर के डॉक्टर को पूजा मत। आपका अपना डॉक्टर है, अपना शरीर, ये भगवान द्वारा दिया हुआ है। ये रहेगा तभी आपका बाहर डॉक्टर भी काम करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगा तभी कोई दवाई काम करेगा। कोई भी दवा तभी काम करेगा जब आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगा, नहीं तो नहीं करेगा। दिमाग को ताकत देता है, हम संतुलन प्रदान करता है। नंबर 3, दिमाग को ताकत, समझने की क्षमता, सोचने की क्षमता, याद करने की क्षमता, और शरीर में संतुलन प्रदान करना। संतुलन मतलब ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ब्लड प्रेशर लो होना नहीं होना चाहिए,
शुगर ज्यादा नहीं होना चाहिए, शुगर लो नहीं होना चाहिए। ये क्या करेगा, आपके पूरे शरीर को संतुलन रखेगा। अब ऐसा नहीं कि आप जिसको शुगर हुआ है उसको खोजने लगिए, या शुगर जो लो किसको है खोजने, नहीं, हमको शुगर होने से पहले चाहिए कि शुगर होने के बाद तय आपको करना है। अब बाइक चला रहे हैं, एग्जाम्पल समझिए, बाइक चलाते समय आप क्या करते हैं, सुरक्षा प्रिवेंशन क्या करते हैं, बाइक चलाते टाइम शूज डालते हैं, हेलमेट डालते हैं। हेलमेट कब डालना चाहिए, बाइक ले जाइए, एक्सीडेंट करिए, कपार फोड़ लीजिए, उसके बाद हेलमेट पहन लीजिए। सही है गलत है, कब पहनना चाहिए आप खुद सोचिए। हेलमेट कब लगाना चाहिए, पहले। गैनोडर्मा कब खाना चाहिए, पहले। बीपी होने से पहले, शुगर होने से पहले, प्रॉब्लम होने से पहले, कोशिका में समस्या आने से पहले, कोशिका में गंदगी आने से पहले। और गंदगी आने से तो आप रोक नहीं सकते हैं, डेली गंदगी जा रहा है, और इसके अंदर ताकत है कि अगर गंदगी है तो बाहर निकाल देगा, गंदगी नहीं है तो बहुत हद तक अंदर जाने से रोकेगा। दोस्त, ये 4 महत्वपूर्ण काम, जहरीला पदार्थ बाहर निकालना, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करना, दिमाग को ताकत देना, संतुलन प्रदान करना, ये किसको चाहिए फ्रेंड्स, एक बीमार व्यक्ति को, एक गरीब व्यक्ति को, एक अमीर व्यक्ति को, एक स्वस्थ व्यक्ति को, एक काला आदमी को, एक गोरा आदमी को, किसको चाहिए? अब सवाल का जवाब दीजिए, किसको चाहिए? ये केवल उसको चाहिए जिसके शरीर के अंदर कोशिका है। तो जितने भी अभी आरबीसी चैनल पर सुन रहे हैं और जो नहीं सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सुन रहे हैं क्या उनके अंदर कोशिका है? जिनको आप लिंक भेजे हैं उनके अंदर कोशिका है? जिनको लिंक नहीं भेजे हैं उनके अंदर कोशिका है? अब सोचिए, सबके अंदर कोशिका है। दोस्त, आज भारत की आबादी 137 करोड़ 88 लाख 70 हजार की आबादी है। सबके अंदर यह है कोशिका। यानी गैनोडर्मा किसको चाहिए? सबको। जिसके अंदर कोशिका है उसको चाहिए, और जिसके अंदर कोशिका होगा उसके अंदर गंदगी जाएगा। जिसके अंदर कोशिका होगा उसको गंदगी निकालने की जरूरत है। जिसके अंदर कोशिका होगा उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता की जरूरत है। जिसके अंदर कोशिका है उसके अंदर दिमाग भी होगा, उसको दिमाग की भी जरूरत है। जिसके अंदर कोशिका है उसको संतुलन होना भी जरूरी है। स्टेबलाइजर का काम करता है, स्टेबल, वोल्टेज ज्यादा कम स्टेबल करता है। सोचिए कितना पावरफुल चीज है आपके हाथ में। आप दुनिया को हिला सकते हैं फ्रेंड, आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। ये अद्भुत, अद्वितीय, अति दुर्लभ चीज है जिसकी कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। गैनोडर्मा किस पे काम करता है? गैनोडर्मा के बारे में तथ्य क्या है? गैनोडर्मा के बारे में क्या बताया गया है? देखिए, गैनोडर्मा के बारे में बताया गया है, प्रिवेंशन ऑफ रेडिएशन इंड्यूस्ड डैमेज्ड बाय एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ गैनोडर्मा लुcidum। ज्यादा नहीं बताएंगे डिटेल्स। ये आमला कैंसर रिसर्च सेंटर, आमला कैंसर रिसर्च सेंटर और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर क्या बताता है कि गैनोडर्मा के सेवन से हम कैंसर जैसे खतरनाक बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्त, ये रिसर्च रिपोर्ट बोलता है, अरविंद कुमार नहीं बोल रहा है, अग्रवाल सर मेरे गुरुजी नहीं बोल रहे हैं, प्रोफेसर साहब नहीं बोल रहे हैं। ये बड़े बड़े जो रिसर्चर्स लोग हैं, बड़े बड़े जो रिसर्चर्स लोग हैं वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि इसके सेवन से बच सकते हैं। ताऊ डॉटिन, यूरोपीय शोधकर्ता गॉर्ड वॉसन का कहना है कि जिस सोमरस का जिक्र किया हुआ है भारतीय साहित्यों में वो कोई और चीज नहीं है, वो यही सोमरस है, गैनोडर्मा लुcidum है, रेसी गैनो। रेसी पॉजिटिव कैंसर ट्रीटमेंट क्या बता रहा है? द प्रेस्टिजियस जापानीज डॉक्टर फुकुमी मोरिशिजे एमडी पीएचडी, Linus Pauling Institute of Science and Medicine, an American institute that has been awarded the most Nobel पुरस्कार, जहां के लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। जापानीज डॉक्टर वो क्या बोलते हैं कि इसके सेवन से कैंसर से हम लोग बच सकते हैं। दोस्त, तो कैंसर होने के बाद पीना चाहिए कि कैंसर होने से पहले पीना चाहिए? आप खुद निर्णय ले सकते हैं। हेलमेट सर फोड़ने के बाद पहनना चाहिए कि पहले पहनना चाहिए? स्टेटस ऑफ गैनोडर्मा लुcidum, यूनाइटेड स्टेट
गैनरोमा लुसिडम एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। इनकी बात मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? फ्रेंड, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आप देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास बोलता है कि सूजन होने से बचाएगा बॉडी के अंदर। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं गैनरोमा के बारे में। दूरदर्शन पे जो सरकारी चैनल है, भारत का सरकारी चैनल है नेशनल दूरदर्शन, साइंस वॉच पे एक न्यूज आया है, मैं थोड़ा सा आपको शेयर करता हूं उसके बारे में। वीडियो मशरूम की बात करते ही हमारे जहन में सबसे पहले ख्याल आता है उससे बने लजीज पकवानों का। आज हम बात करेंगे रेशी मशरूम की, जिसे औषधीय गुणों की खान कहा जाता है। अब तक चीन, जापान और कोरिया में ही पाया जाने वाला रेशी मशरूम अब भारत में भी उगाया जाने लगा है और इसका क्रेडिट जाता है सोलन के नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम्स के वैज्ञानिकों को। भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां बड़े पैमाने पर खेती करना काफी मुश्किल है। ऐसी जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए मशरूम की पैदावार व्यवसाय का एक अच्छा जरिया बन सकता है। मशरूम की पूरे विश्व में तकरीबन 38,000 प्रजातियां हैं, जिनमें काफी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और विटामिन जैसे तत्व पाए जाते हैं। रेशी मशरूम में इन तत्वों के अलावा 50 अन्य तरह के भी रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। इस मशरूम में मुख्यतः 2 केमिकल कंपोनेंट्स 1316 पॉलीसैकेराइड्स और ट्राइटरपाइन्स होते हैं और यही शरीर की इम्यूनिटी यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये मशरूम अपने औषधीय गुणों के कारण कई बड़ी बीमारियों जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन और एड्स तक के इलाज में अपना योगदान दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर रेशी मशरूम कैंसर के सेल्स को नहीं मारते, बल्कि ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो ग्लूकोज को घटाएगा, अगर आप लो ग्लूकोज के आदमी हैं तो थोड़ा सा बढ़ाएगा, हाई बीपी के मरीज हैं तो बीपी को घटाएगा, लो बीपी के मरीज हैं तो ऊपर ले जाएगा। इट विल ब्रिंग द बॉडी टू द इक्विलिब्रियम। दुनिया में मशरूम से तैयार फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के हजारों करोड़ डॉलर के बाजार में भारत की अहम भूमिका हो सकती है और हमारे देश के वैज्ञानिक गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी जो आपको वीडियो दिखाया गया, ये वीडियो में क्या था? ये वीडियो दिखाया गया, क्या लिखा गया उसमें कि ये कोई साधारण मशरूम मत समझिए, साधारण नहीं, ये सबसे ऊपर पाया जाता है और इसके अंदर ऐसे 200 से ऊपर ज्यादा तत्व है और उसमें से खास तौर से 1316 पॉलीसैकेराइड एंड ट्राइटरपेन्स, ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये है गैनरोमा का कमाल। और क्या बताएगा लास्ट में? हजारों करोड़ों डॉलर का मार्केट, हजारों करोड़ों डॉलर का मार्केट, ये बताया यार। कहां बैठे हैं आप? सोचिए, कौन सा नॉलेज ले रहे हैं आप? खुद से सोचिए, आप कितना लकी हैं कि आप ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। ये प्रोग्राम आपकी जिंदगी को बदल सकता है। रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये क्या बोलता है? रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बोलता है कि इट्स अ नॉन टॉक्सिक। आप कोई अदर हर्ब लेते हैं वो टॉक्सिक हो सकता है। अभी जो डॉक्टर एस रंजन सर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर, जो अब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के पर्सनल डॉक्टर और फिजिशियन रह चुके हैं, 17 साल से कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स को पढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि आप बॉडी में कुछ भी चीजें डालते हैं उसका साइड इफेक्ट होता है। आप कोई भी फूड खाते हैं उसका नुकसान है, ज्यादा एक्सेस होने पर नुकसान है।
साल्ट ज्यादा लेते हैं नुकसान है, शुगर ज्यादा लेते हैं नुकसान है, आप कोई भी फूड खाते हैं उसका नुकसान है। इवन जल ही जीवन है, मतलब जल जिसके कारण हम जिंदा हैं वो भी नुकसान कर सकता है। अगर हमें कार्डियक प्रॉब्लम है या किडनी का प्रॉब्लम है तो एक्सेस वाटर हमारे बॉडी में किडनी के लिए टॉक्सिक बन सकता है। लेकिन गैनोडर्मा एक ऐसा तत्व है, आप इसको कितना भी खाइए ये हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक नहीं हो सकता है, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं हो सकता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं कर सकता। वो चीज, वो बात, उनका वीडियो मेरे दिमाग में उस दिन बैठ गया। नॉट लिमिटेड टू स्पेशल ऑर्गन्स और टिश्यू, ये किसी अंग तक सीमित नहीं है। बहुत सारे हर्ब किसी ऑर्गन तक सीमित है, बहुत सारे मेडिसिन ऑर्गन तक सीमित है। ये इट्स नॉट ऑर्गन स्पेसिफिक, इट्स सेल स्पेसिफिक। सेल पे काम करता है, सेल के ऑर्गेनेल्स पे काम करता है, ऑर्गेनेल्स के अंदर भी जाता है, न्यूक्लियस पे काम करता है, ये डीएनए पे जाकर के काम करता है। गैनोडर्मा में इतना अच्छा प्रॉफिट है, इतना अच्छा रिजल्ट है। अगर किसी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम आ रहा है, बचपन से कोई इसको खाए, पूरा नेक्स्ट जनरेशन तक अगर खाए तो हमारे जीन जेनेटिक जो दुष्परिणाम है वो उसमें परिवर्तन ला सकता है, हमारे जीन में सुधार ला सकता है। ये गैनोडर्मा का पावर है। एज अ नॉर्मलाइजिंग इफेक्ट हमारे पूरे बॉडी को नॉर्मलाइज करता है, संतुलन। ये रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड बोलता है। तो दोस्त कैसे लेना है आपको, गैनोडर्मा को हम कैसे सेवन किया है। अगर डायरेक्ट आपको गैनोडर्मा हाथ में दे दिया जाए कि ये लीजिए खाइए, मिक्स ऑफ 6 गैनोडर्मा, हॉट गैनो, लिवर गैनो, किम्सन गैनो, रूई गैनो, पीके गैनो मिक्स करके जो डीएक्सन गैनोडर्मा दिया हुआ है, आप इसको खाइए लगातार। आप खा पाएंगे? नहीं। आपको हल्दी हाथ में मिल जाए, आप खा पाएंगे? तुलसी, अदरक, लौंग, इलायची, दालचीनी आप प्लेट में दे दीजिए अलग अलग, 2 हल्दी, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 दालचीनी, 2 जीरा, 2 जुमरिच, 2 तेज पत्ता और साथ में रोटी, खाइए। खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। लेकिन ऋषि मुनि द्वारा क्या किया गया, उसको मसाला बना करके रोजमर्रा की जिंदगी में। सेम उसी तरह से डैटो डॉक्टर लिम सियोजिन क्या किया, उसको रोजमर्रा की जिंदगी में चाय के साथ पानी के साथ उसको मिक्स कर दिया गया। तो दुनिया में चाय के बाद, पानी के बाद अगर सबसे ज्यादा पिया जाता है तो क्या पिया जाता है? अब ध्यान दीजिए, ये बहुत अहम सवाल है। डॉक्टर लिम सियोजिन का पर्पस क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी में डालना। क्या हम पीते हैं? पानी, सबसे ज्यादा। पानी के बाद क्या पीते हैं? चाय। तो चाय के साथ इसको मिक्स कर दिया गया। लेकिन जो आप चाय पी रहे हैं, चाय के बारे में सोचिए, बहुत ध्यान से सोचिए। हर घर में हर एक व्यक्ति सब जगह चाय पीता है, कहीं भी जाता है तो दोस्त चाय पीता है। लड़ाई झगड़ा करना है तो चाय पी करके जाएगा, नेतागिरी करना है चाय पी करके जाएगा, कोर्ट में जाना है चाय पी करके, डॉक्टर के पास जाना है चाय पी करके, पेशेंट है चलो थोड़ा सा चाय पी करके आते हैं, उसके बाद एक्सरे कराने जाएंगे, उसके बाद ये कराएंगे, एमआरआई कराएंगे। चौक पे कोई मिल गया तो चाय से स्वागत करते हैं, घर में आना है चाय से स्वागत करते हैं। दूसरे का शिकायत बतियाना है, 2 लेडीज है, सास का शिकायत बतियाना है तो पहले चाय पे बुलाएंगे, बहू का शिकायत बतियाना है तो पहले कहां बुलाएंगे? पहले चाय पे बुलाया जाएगा। तो हर चीजों में आपको चाय पे वो बुलाया जाता है। सो दोस्तों, कहीं भी जाते हैं तो आपकी जिंदगी चाय से शुरू है। लेकिन पूरे भारत में पानी के बाद सबसे ज्यादा जो पिया जाता है वो क्या है? चाय। अब जरा देखिए, अब चाय पीते हैं? सब लोग बोलेंगे जी बिल्कुल, हर लोग चाय पीते हैं। चाय सेहत के लिए फायदेमंद है, आनंददायक। अब पूछिए खुद से, इसका नुकसान है या फायदेमंद? साइंस क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा। हेल्थ बेनिफिट एज पर साइंटिफिक रिसर्च, बीबीसी का कहना है कि टी प्रिवेंट्स हार्ट अटैक, ये हार्ट अटैक से बचाता है। अगर आप रेगुलर चाय पीते हैं तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। बूस्ट मेमोरी, याददाश्त क्षमता को बढ़ाता है चाय पीने से। बीबीसी का न्यूज, गुड फॉर हार्ट, हृदय के लिए अच्छा चीज है। फाइट्स ऑफ इन्फेक्शन से बचाता है। और
naturalnews.com क्या बोलता है, चाय पीने से पार्किंसन जैसे बीमारी से बच करता है। और चाइनीज मेडिसिन न्यूज क्या बोलता है कि ब्लैक टी में बीट डायबिटीज हमें बचाता है। दैनिक भास्कर क्या बोलता है, 3 कप चाय पियो बिना स्ट्रोक जियो। दैनिक भास्कर क्या बोलता है, चाय पीकर महिलाएं बचे दिल के रोग से। जागरण क्या बोलता है, वजन करती है चाय, एक्स्ट्रा फैट आपके बॉडी के अंदर जो है वो कम हो सकता है। नेचर्स क्या बोलता है .com, काली चाय दिल की बीमारी के खतरे को कम कर सकती है। ये बता रहा है रिपोर्ट, इन चीजों को सेवन करने से हम बच सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज क्या बोलता है, टी बीट्स अ कप अ डे कैन बूस्ट इम्यून सिस्टम। ये इम्यूनिटी पर भी काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है चाय। कौन सी चाय, अब ध्यान दीजिएगा। और टी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इज ब्लैक टी एन इम्यून बूस्टर फॉर कोविड-19। अभी जो कोविड-19 है ये क्या है, वायरस है, ये हम नहीं बता रहे भाई, रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ श्रीलंका बताता है। क्या बताता है, रिलीज्ड अ साइंटिफिक पेपर अंडर थीम, एक थीम दिया है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज ऑफ टी। क्या बताता है, ब्लैक टी में बिकम यूनिक ब्रू ऑफ चॉइस विथ नो साइड इफेक्ट्स टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। क्या बता रहा है इसके बारे में, ड्रिंकिंग ब्लैक टी गुड फॉर इम्यून सिस्टम। थियाफ्लेविन could potentially inhibit COVID-2 एंजाइम, ये उसको रोकता है। ये जो कोविड-19 वायरस है उसको ये रोकता है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये चाय के अंदर पाया जाने वाला ये बता रहा है। क्या बता रहा है, टी बोर्ड ऑफ श्रीलंका, कि इसके अंदर है जो पॉलीफेनॉल्स है वो हमें बचा सकता है। नीचे देखिए, थियाफ्लेविन एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनॉल्स, ये हमें बचा रहा है। रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ श्रीलंका क्या बताता है, यहां देखिए, ध्यान दीजिए, दिस इंप्रूव इम्यून कैपेसिटी एंड इनहेबिट इन कैटाचीन्स। कैटाचीन्स, ध्यान दीजिए, कैटाचीन्स पॉलीफेनॉल्स कंटेन्ड इन ब्लैक टी। अगर आपके रेसी गैनो डब्बा टी है आपके पास है, में उठाइए, देखिए मेरे पास है, इसके डब्बा पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एज पर रिसर्च रिपोर्ट टी एंटीऑक्सीडेंट like flavonoids, polyphenols such as catechins that protect cells tissue from free radical damage। आपके डब्बा पे लिखा हुआ। सोचिए फ्रेंड्स, आप बहुत लोग चाय पी रहे होंगे लेकिन बहुत लोग इसको नहीं जानते होंगे और पीते भी होंगे। आप इस डब्बे को पढ़िए और इस लोगों को पढ़वाइए। ये कैटाचिन्स क्या बोलता है, लाइव मिंट बताता है इसके बारे में, डज टी बूस्ट इम्यूनिटी? यस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ हेल्दी बेवरेज दैट कैन आल्सो ऐड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ग्रेट टाइम टू अडॉप्ट टी एज पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ टी साइंस ये क्या बोलता है, ब्लैक टी एज अ पार्ट ऑफ डेली बून फॉर हेल्दी लिविंग, मतलब वरदान है, स्वस्थ रहने के लिए वरदान है नेचर द्वारा। क्या बताता है, इसके अंदर जो पॉलीफेनॉल्स, डब्बा पे जो लिखा हुआ है पॉलीफेनॉल्स इन ब्लैक टी हैज अ हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ अल्कलामाइंस, सेल्स बिगिंस टू रिकॉग्नाइज। इसके अंदर जो पाया जाता है, जैसे ही आप पीते हैं तो इसके अंदर जो टी सेल होता है बॉडी के अंदर, ये रिकॉग्नाइज करता है अल्कलामाइंस बेटर। दिस गिव्स देम अ प्रीमियर टू आल्सो रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय जर्म्स हेल्पिंग इन बूस्टिंग ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। जो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको सपोर्ट करता है, इसके अंदर जो पाया गया है पॉलीफेनॉल्स। साइंस डेली कैपिंग टी at least 3 times a week is linked
with a longer and a healthier life according to a study published today Journal of Preventive Cardiology। ये जनवरी 9, 2020 का रिपोर्ट है। नेक्स्ट, थियाफ्लेविन ब्लैक टी इनहिबिट्स कोविड-19 इंक्रीज इम्यूनिटी। कोविड-19 को बढ़ने से बचाता है। ये कौन बोलता है? पेन न्यूज ये बता। पबमेड बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे लोग पबमेड के बारे में। थियाफ्लेविन पॉलीफेनॉल्स ऑफ ब्लैक टी भी रिसर्च होते हैं, जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं ये इसमें पब्लिश होना ही होना है। ये क्या बताता है? थियाफ्लेविन पॉलीफेनॉल्स इन ब्लैक टी इनहिबिट्स एंट्री ऑफ हेपेटाइटिस, बॉडी के अंदर वायरस को घुसने से बचाता है, रोकता है। तो फ्रेंड कब इस्तेमाल? रिसर्च तो ये बता रहा है। 10 evidence based health लाइन बता रहा है क्या? ब्लैक टी also offers a variety of health benefits because it contains antioxidant। डब्बे पे लिखा हुआ है antioxidant that can help reduce inflammation in the body। हेल्थ लाइन क्या बोलता है? कैटाचिन्स, अगेन दोस्त कैटाचिन्स के बारे में बार बार आपके डब्बे लिखा हुआ है। कितना पावरफुल आपके हाथ में है, जो इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है, जो आपको सेल डैमेज से रोक सकता है, आपको यंग बना सकता है, आपको बुढ़ापा रफ्तार को कम कर सकता है, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा सकता है, आपके अंदर टॉक्सिन लेवल को खत्म कर सकता है, आपके अंदर खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर कर सकता है। दैट इज कॉल्ड गैनोडर्मा रेसिगैनोटी। कैटाचिन्स थियाफ्लेविन्स क्या बोलता है? एंटीऑक्सीडेंट इन ब्लैक टी में प्रमोट ओवरऑल हेल्थ। फ्रेंड सोचिए, CBS boost tea boost immune system, drinking tea may help keep doctors away। ये एकदम साफ साफ बता रहा है। क्या बताता है? कि इम्यून सिस्टम टू वेरियस वायरसेस फंगस अकॉर्डिंग टू स्टडी। मतलब अगर आप इसका खाते हैं, सेवन करते हैं, तो ये हमारे इम्यूनिटी को बढ़ा कर बैक्टीरिया वायरस को अंदर घुसने से, इन्वेट करने से रोकता है। एनडीटीवी क्या बोलता है? ब्लैक टी बेनिफिट्स फ्रॉम स्ट्रेंथनिंग इम्यूनिटी, ड्रिंक ब्लैक टी विल हेल्प यू। एनडीटीवी का न्यूज है दोस्त। कब का न्यूज है? 11 मार्च 2020 का न्यूज है। ब्लैक टी ऑल्सो कंटेन्स एल्कलामाइंस बूस्टिंग योर इम्यून सिस्टम। ब्लैक टी कैन इंप्रूव गट हेल्थ। हेल्दी गट बैक्टीरिया, आपके बॉडी के पेट पर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो फायदेमंद, जो प्रिरंजन सर बता रहे थे, वो हेल्प करता है आपके बॉडी पे। द टेलीग्राफ डेली सिस्टम इम्यूनिटी को बढ़ाता है। फ्रेंड्स, टेलीग्राफ का कहना, मेरा बात नहीं सुनने का जरूरत है, ये लोग जो बोले उनकी बातों को समझिए। और अभी भी आपका दिमाग नहीं खुलता है तो फ्रेंड एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नेचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्रकृति को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 2000 साल पहले जो वरदान दिया हुआ है, अभी आंख खोल करके देखना पड़ेगा, उसको अपने अंदर डालना पड़ेगा। नहीं डालिएगा तो चले जाइए। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या बताता है? इम्यूनिटी बूस्टिंग टी टू स्टेट इंडिया बोलता है। साइंस डायरेक्ट न्यूट्रिशन रिसर्च क्या बोलता है? beneficial effect of tea on immune function and inflammation। infection control today का कहना है the body's defense against bacteria and virus। बैक्टीरिया वायरस से ये लड़ता है। ये इन्फेक्शन कंट्रोल टुडे का रिपोर्ट है। The statement black tea will boost immunity to COVID। इंडियन टी एसोसिएशन का कहना है, ना पड़ेगा। क्या बोलता है? इंडियन टी एसोसिएशन का कहना है कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया प्रमोट ब्लैक टी एज ए हेल्दी ड्रिंक which can enhance COVID-19 immunity due to its high thiaflavin content, high catechins, polyphenols, antioxidant जो इसके अंदर पाया जाता है। Tea Research Association established that black tea processed from fine leaf of this region contains high level which boost immunity power in the human body।
क्वांटिटी ऑफ पॉलीफेनॉल्स, ये एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे सेल को डैमेज होने से बचाता है। टॉप 10 बिवरेजेस, संतरा का जूस, ऑरेंज जूस में 53 mg पॉलीफेनॉल्स पाया जाता है पर 250 ml। सेम क्वांटिटी 250 ml, आप संतरा का जूस पीजिए तो 53 मिलेगा। लेकिन ब्लैक टी फुल, बिना चीनी, बिना दूध, बिना चीनी, बिना रहना है तो व्हाइट चीजों को अवॉइड कीजिए, अपने जीवन से बाहर कर दीजिए। व्हाइट मैदा, व्हाइट शुगर, मिल्क, ये दूध के साथ डालना बंद कर दीजिए। और आप बिना दूध, हाँ, अगर आपको मन करता है कि थोड़ा हमको मीठा लगे, स्वाद लगे, तो उसके अंदर गुड़ डालिए, उसको डाल करके मिला करके पीजिए, थोड़ा केवल स्वाद के लिए। ज्यादा बेनिफिट बिना दूध, बिना चीनी का। अगर आप एक गिलास पीते हैं तो 840 पॉलीफेनॉल्स mg मिलता है। अब दो आपसे सवाल, लेकिन क्या आप जो चाय पी रहे हैं उससे आपको ये सारे फायदे मिल रहे हैं? अब आप ध्यान से देखिए, आप जो चाय पी रहे हैं उससे आपको क्या मिल रहा है? बहुत गंभीर सवाल है दोस्त। आप जो पी रहे हैं उससे क्या मिल रहा है? सोचिए। आप जो चाय पी रहे हैं उससे आपको मिल रही है गैस, कब्जियत, एसिडिटी, भूख कम लगना, लीवर खराब होना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाना। यस, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाना। पहले गैस होगा, फिर कब्जियत होगा, फिर एसिडिटी होगा, फिर और भूख खत्म हो जाएगा, फिर लीवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा, फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर, गए काम से। सही है कि गलत है दोस्त? आप खुद से पूछिए। आप 2 कप ज्यादा चाय पी लीजिए, आपको जलन जैसा महसूस होगा। आप 4 कप चाय पी लीजिए, आपका भूख खत्म हो जाएगा। बहुत लोग चाय इसलिए पीते हैं कि हमको खाना नहीं खाना पड़ेगा, हमको पढ़ने जाना है, चाय पी लेंगे तो भूख मर जाएगा। आप पटना में, बनारस में बहुत सारे स्टूडेंट लोग जाकर के पूछिए वो क्यों चाय पीते हैं? उनको भूख नहीं लगता है, भूख मारने के लिए चाय पीते हैं। क्या सोच है दोस्त? क्या सिखा रहे हैं अपने लोगों को? नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं? क्यों हो रहा है आखिर ये? साइंस बताता है फायदा है, आप, लेकिन रियलिटी क्या मिल रहा है आपको? नुकसान। क्यों? कारण है ये। इंडिया टीवी का न्यूज क्या है? ये चाय पीने से कैंसर हो सकता है। बड़े ब्रांड के डिब्बे में बंद नकली चाय आप पी रहे हैं। जहरीली चाय, चाय पत्ती में मिले होते हैं खतरनाक केमिकल्स। इंडिया टीवी का न्यूज है। जिंक मरकरी से लीवर खराब हो सकता है। यही है कैंसर वाली चाय। ये चाय पीने से कैंसर हो सकता है। इलाहाबाद का न्यूज है, इंडिया टीवी। डॉक्टर कृष्णकांत, चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये बोल रहे हैं। एक वीडियो में आपको दिखाना चाहूंगा, जो आप चाय पी रहे हैं वो चाय कैसा है, आप देखिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपकी प्याली में जहर से जुड़ी हुई। ताजगी के लिए 1 कप चाय, दोस्ती के नाम 1 कप चाय, किसी के स्वागत में 1 कप चाय हो जाए। परंपराओं में शुमार है 1 कप चाय, लेकिन मिलावटखोरों और मुनाफाखोरों की नजरों से बची नहीं 1 कप चाय। बगान से सीधा आपकी रसोई में ताजी चाय देने का दावा कितना खोखला है, खुलने लगी अब ये पोल। एक तो घटिया चाय, ऊपर से ताजगी के छलावे के लिए रंगों की मिलावट, वो रंग जिसमें होते हैं केमिकल, वो केमिकल जो चाय को बनाते हैं जहरीली, इतनी जहरीली कि रोज रोज की घूंट से मिले आपको पेट दर्द से लेकर कैंसर जैसी बीमारियां, और मिलावटखोरों की बढ़ती जाए मुनाफे की प्यास। खबरदार, आपकी चाय में जहर है। सावधान, आपकी प्याली में जहर है। जहां सुबह की शुरुआत एक प्याली चाय के साथ, घर में कोई मेहमान आए तो एक प्याली चाय, दोस्त के साथ यदि आप फिल्म देखने निकले तो थिएटर के बाहर एक प्याली चाय, और गप्पाजी का अड्डा जमे तो भी एक प्याली चाय। लेकिन क्या आपको मालूम है, क्या आपको पता है कि हरारत मिटाने से लेकर मूड बनाने तक के लिए आप चाय की जिस चुस्की का लुत्फ उठाते हैं वो प्याली में जहर बनकर फन काढ़े बैठी है। जी हां, मुनाफे की हवस पाले मुनाफाखोरों ने प्यार बढ़ाने वाली चाय को भी अब नहीं बख्शा है। अगर आपके हाथ में चाय की प्याली है तो जरा रुक जाइए। इस खबर को देखने के बाद तय कीजिएगा आप कौन सी चाय पीने जा रहे हैं, और जो पी रहे हैं वो पिए या फिर नहीं।
तो दोस्त आप डिसाइड कीजिए, आप जो चाय पी रहे हैं वो कौन सी चाय पी रहे हैं। मैं किसी के बारे में नाम नहीं ले सकता, लेकिन आप जब वीडियो देख रहे थे तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड के नाम दिखाए गए, उन चीजों में मिलावटी चाय पकड़ी गई। तो चाहिए क्या आपको और आप क्या ले रहे हैं। आज से वो एटम बम को अपने घर से उठा करके फेंक दो। वो टाइम बम है, 6 महीना के बाद वो उसका टाइम आ सकता है, 1 साल के बाद उसका टाइम आ सकता है, 3 साल के बाद उसका टाइम आ सकता है, 5 साल के बाद उसका टाइम आ सकता है। कब वो बम फटेगा और कब आपको डायबिटीज हो सकता है, कब कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है, कब लीवर डैमेज हो सकता है, कब कैंसर हो सकता है, आपको पता नहीं। और जब वो टाइम आता है तो आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सा बम फटा। साइलेंट बम एटम बम है, फट सकता है। तो दोस्त आज ही आज डिसाइड कीजिए कि मुझे वो जहर वाली चायपत्ती अभी जाकर के नाली में आप डालिए। आपको जरूरत क्या है? उत्तम क्वालिटी चाहिए, बढ़िया टेस्ट चाहिए और स्वास्थ्य लाभ चाहिए। एक जोरदार ताली, जबरदस्त आपके सामने जवाब है रेसिगेनो टी। एक जोरदार ताली इस रेसिगेनो टी के लिए। इस रेसिगेनो टी का सबसे बड़ा खासियत, ये कोई साधारण क्वालिटी की चाय नहीं है, बेस्ट, भारत की बेस्ट क्वालिटी की चाय है। इस बेस्ट क्वालिटी की चाय की सबसे बड़ी खासियत क्या है, जो इसके पावर को कई गुना बढ़ा देता है, कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है, और उसका रीजन है इसके अंदर मिला हुआ गैनोडर्मा ल्यूसिडम, डीएक्सन गैनोडर्मा, ये इसके अंदर डाला हुआ है। तो पावर यानी एक गैनोडर्मा और दूसरा अच्छी क्वालिटी का चाय, एक और एक कितना होता है 1 + 1 2, लेकिन ये 1 + 1 2 नहीं है, ये 1 + 1 11 है। ये है इसका पावर गैनोडर्मा का। तो जो भी आपको फायदा मिलेगा, कई गुना फायदा इसका बढ़ करके मिलेगा। कहां से कहां तक फायदा मिलेगा दोस्त? ये रेसिगेनो टी का फायदा आपको मिलेगा। नंबर 1, ब्रेन से फायदा मिलेगा, कैंसर से बचाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, ज्वाइंट्स को मजबूत करके रखेगा, दांतों में इसका फायदा है, हार्ट में, लीवर में, वेट में, इन सब में, सर से लेकर के पैर के नाखून तक इससे आप फायदा को ले सकते हैं। इसके अंदर ये एक अल्कलाइन बेवरेज है, रिच इन पॉलीफेनॉल्स, एंटीऑक्सीडेंट, जो बार बार आपको दिखाया जा रहा था, कैटाचिन्स, पॉलीफेनॉल्स, थियाफ्लेविन, ये एंटीऑक्सीडेंट है, जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, फ्लेवोनॉइड्स, विटामिन ए, बी से के। बाजार में कौन सा चाय आप पीते हैं जिसके अंदर विटामिन है दोस्त? एकलौता चाय रेसिगेनो चाय, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, मिनरल्स। बाजार का चाय में कौन सा चाय में मिनरल्स मिल रहा है? आप बाजार का जो चाय पी रहे हैं उसके अंदर बहुत सारे केमिकल डाले हुए हैं, लकड़ी, चमड़ा का बुरादा, बहुत सारा केमिकल। वो केमिकल आपके बॉडी को हार्म पहुंचाता है। नेचुरल पिगमेंट्स, क्लोरोफिल भी है, ये हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बनने में हेल्प करता है। किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा, हर्ब ऑफ इम्यूनिटी, हर्ब ऑफ इमोर्टलिटी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता का बाप, रोग प्रतिरोधक क्षमता का दादा यहां पर है डाला हुआ। तो सोचिए, ऐसा कोई चाय है? टी विथ इम्यून बूस्टर, एकलौता चाय जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो दोस्त रेसिगेनो टी ये क्या करता है? फ्री रेडिकल्स को बैलेंस करेगा, बुढ़ापे की रफ्तार को कम करेगा, कैंसर से बचाएगा, हार्ट अटैक रिस्क को 50% कम करेगा, वेट कम करने में मदद करेगा, प्रोस्टेट कैंसर से बचाएगा, डाइजेशन में बहुत अच्छा मदद करता है, बहुत जबरदस्त मदद करता है। आप खाना खा लिए, इसका गर्म या ठंडा 1 लीटर ठंडा पानी में, एकदम बनाने का साधारण सा तरीका है, 1 लीटर ठंडा पानी, उस ठंडे पानी में 1 चम्मच डाल दीजिए और 1 चम्मच डाल करके उसको 10 मिनट छोड़ दीजिए, और 10 मिनट छोड़ने के बाद आपको जब भी पीने का मन करे बस उस पानी को आप पीते हैं। ये हुआ ठंडा बना के। गर्म कैसे बनाना है? पानी चढ़ाइए, 250 ml पानी चढ़ाएं, तो उसमें केवल 1 चुटकी पानी डाल दीजिए। 1 चुटकी पानी डालें, पानी खोला, 250 ml पानी डालें, पानी खोला, 1 चुटकी पत्ती डाल दीजिए, पानी खोला, पत्ती डालिए, गैस को बंद कर दीजिए, उतार लीजिए और 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ग्लास में ढालिए, आप पीना उसका मजा ले सकते हैं।
बिना दूध बिना चीनी का। लेकिन अगर आपको मन करता है कि हमको डालना ही है मीठा, तो जब आप उतार लिए, पानी खोल गया, पत्ती डाल लिए, ढक दिए, गैस बंद कर दिए, उतर गया, 5 मिनट के बाद जब आप कप में ढा रहे हैं उस समय थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए, आप उसको फिर ले सकते हैं। नॉर्मलाइज हेल्दी बैक्टीरिया इन बॉडी, स्टॉप्स डेंटल, दांत को बचाता है, गम्स को बचाता है सड़ने से, ओरल प्रॉब्लम, बैड ब्रीदिंग से बचाएगा, और शुगर को अंदर में एब्जॉर्ब होने से बचाएगा। लोअर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करेगा। आपकी स्किन को हेल्दी, जवान, अग्रवाल सर का हम एग्जाम्पल सामने देंगे। दिन भर जब भी मैं उनके स्टॉक पॉइंट पर रहता था, जब भी मैं उनके पास सीखता था, तो सुबह से लेके शाम तक कुछ नहीं, एकदम एक एक गिलास गरम रेसिगेनो टी, बिना दूध बिना चीनी का, एकदम कड़वा कड़वा, कम से कम कुछ नहीं तो 5 लीटर डेली पीते हैं। और मैं बताऊं दोस्त, उनका स्किन, हम लोग एक जवान आदमी से भी ज्यादा स्किन जबरदस्त चमकता है। और कोई स्किन देखे, आगे का हाथ नहीं देखे, और केवल कोई उनका स्किन देखे, तो कोई बोलेगा ये लड़की का हाथ। जी, 65 साल के उम्र में स्किन को लड़की जैसा जवान रख सकता है, सॉफ्ट मुलायम रख सकता है। कौन सा चीज? रेसिगेनो। इंप्रूव ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आपके बॉडी के अंदर बढ़ाएगा, हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाएगा आपके अंदर, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा आपके बॉडी के अंदर, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने में मदद करेगा, क्लॉट फॉर्मेशन, फ्लेवोनॉइड्स ये हेल्प करेगा, जम जाना, थक्का एकाएक किसी खून का, हेल्प्स टू फाइट कैंसर, कैंसर होने से बचाएगा, इंप्रूव्स लिवर फंक्शन, लिवर को दुरुस्त करेगा, और अगर हिंदी में बताया जाए तो भरपूर ताजगी देगा। रेसिगेनो टी आपको भरपूर ताजगी देगा, भरपूर चुस्ती फुर्ती देगा, तंदुरुस्ती देगा, गैस कब्जियत के लिए रामबाण है। जब भूख बढ़ाता है, दिल के बीमारी से बचाएगा, कैंसर से बचाएगा, और रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना जबरदस्त मजबूत कर देगा कि आप जल्दी बीमार नहीं, आप कम। देखिए, इम्यूनिटी को निरंतर बताएगा। तो फ्रेंड, ये कोई सारा नहीं चाहे, आप शरीर को स्वस्थ बनाएगा, कि इम्यूनिटी को स्वस्थ बनाएगा, आपको बचा कर रखेगा, इसके अलावा आप पॉकेट को स्वस्थ बनाएगा, और बहुत ही सस्ता, आप कंपेयर नहीं कर सकते। रेसिगेनो चाय कितना का है? ₹1.54 प्रति कप। अब आपको ₹1.54 में क्या मिला? ₹1.54 में भरपूर ताजगी मिला, भरपूर चुस्ती फुर्ती मिला, दुरुस्ती मिला, गैस गया। ₹1.54 में दिल की बीमारी से बच रहे हैं, ₹1.54 में कैंसर से बच रहे हैं, ₹1.54 में छापा को रोक रहा है। अब क्या खोज रहे हैं आप? ₹1.54 में, ₹1.54 में ब्लड सर्कुलेशन सही हो रहा है, ₹1.54 में आपका ओरल प्रॉब्लम से बचा रहा है, ₹1.54 में कार्डियक प्रॉब्लम। इन सब चीजों से कैसे ले सकते हैं ₹1.54 दोस्त? बाजार का सड़ा हुआ चाय कितना में खरीद रहे हैं? ₹5 कप। पैसा गया, सड़ा हुआ चाय आपके बॉडी के अंदर गया, आपका इम्यूनिटी गिरा, आपका लीवर डैमेज हो गया। तो दोस्त, सस्ता है कि महंगा है, आप खुद सोचिए। कहीं का राजा ₹1.54 मिल रहा है, 250 कप बनेगा, और 250 कप की कीमत 150। आप क्या बताते हैं? आप ₹50 इसका दाम नहीं है, इसका दाम है ₹1.54। आपसे कोई भी दाम पूछे तो साफ बताइए, ₹1.54 प्रति कप। आप चाय बाजार में पीने आते तो क्या पूछते हैं? कैसे है चाय? तो बोलता है ₹5, ₹10, ₹15। आप कैसे बोलते हैं? आपका चाय कैसे है? तो ₹385। गलत आप बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत। आप चाय को कैसे पीते हैं? ड्राम से पीते हैं, बाल्टी से पीते हैं, कैसे पीते हैं? कप से पीते हैं। आप दाम भी कप दाम आ रहा है।
अब आप देखिए इसका मार्केट, केवल रेसिगेनो टी दोस्त, केवल आज हर घर में हर लोगों को ये रेसिगेनो टी चाहिए और हर को बचना है। किससे बचना है? हर को कोरोना से बचना है, हर को बीमारी से बचना है, हर को बैक्टीरिया वायरस से बचना है। और ये अभी का नहीं दिया हुआ, ये पहले से दिया हुआ है, उसको बचना है। और ये इस बचने के बिजनेस को, रोग प्रतिरोधक क्षमता के बिजनेस को, गैस कब्जियत का बिजनेस को, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे बड़ा मार्केट है। सबको चाहिए, हर आदमी को चाहिए, हर कोशिका को चाहिए। और चाय हर घर में जा रहा है। कितने घर में जा रहा है? क्या बता रहा है यहाँ पे देखिए, 90% ऑफ ऑल इंडियन हाउस होल्ड्स एज रेगुलर टी ड्रिंकर। 90% लोग चाय पी रहे हैं। भारत की आबादी का 90% लोग चाय पी रहे हैं। 90% सभी लोग चाय पी रहे हैं। अब इसकी मार्केट को अगर देखा जाए, इंडियन पॉपुलेशन को अगर देखा जाए तो कितना है? 137 करोड़ आबादी है। और 137 करोड़ आबादी का 90% आबादी क्या पी रहा है? चाय पी रहा है। सड़ा हुआ चाय, कैंसर वाला चाय, गैस बढ़ाने वाला चाय, कब्जियत बढ़ाने वाला चाय, ये लोग मार्केट में लोग पी रहे हैं। सोचिए, ये चाय का जो मार्केट है, 90% लोग चाय पीने वाले हैं। लेकिन गैनोडर्मा जो आपके पास जड़ी बूटियों का राजा है, जड़ी बूटियों का महाराजा है, रेसिगेनो टी है, बेस्ट क्वालिटी का चाय है। अगर आप इस 90% के मार्केट में केवल इफ वी रीच ओनली 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हु ड्रिंक टी, चाय पी रहे हैं, उनको चाय पीना ही है, चाय छोड़ेंगे भी नहीं, पिएंगे। आपको रिप्लेस करना है। कैंसर वाला चाय की जगह पे इम्यूनिटी वाला चाय देना है, गैस वाला चाय की जगह पे इम्यूनिटी वाला चाय देना है। आपको इसको रिप्लेस करना। 10%, 90% आबादी का 10% आबादी भी अगर चाय जो पीता है, 90% के जगह पे 10% पर भी अगर आप कब्जा बना लेते हैं, अगर वहां पहुंच जाते हैं, तो कितना बड़ा मार्केट खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, इफ यू रीच ओनली 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हु ड्रिंक टी, वांट टू सी द मैजिक। इसका मैजिक क्या है? इसका मैजिक क्या है? देखिए इसका मैजिक, इसका जादू देखिए, रेसिगेनो टी का जादू। इसका जादू है 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन 385 रुपया, एक डब्बा 385 रुपया। और आबादी कितना? आबादी 10% आबादी, कितना आबादी का? 137 करोड़। मतलब कितना करोड़ हो गया? 13 करोड़ 70 लाख, केवल 10%। 13 करोड़ 70 लाख आदमी रेसिगेनो टी अगर पीता है, 385 रुपया का एक डब्बा एक महीना में खाता है, तो कितना का मार्केट हुआ? आप जोड़ लीजिए दोस्त, 52 कितना? 52 अरब 74 करोड़ 50 लाख। इतना बड़ा मार्केट 10% चाय पीने वाले पे अगर आप कब्जा कर लेते हैं, उनको रिप्लेस कर देते हैं, उनको बचा देते हैं, उनकी इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं, उनको गैस कब्जियत दूर कर देते हैं, उनको स्वस्थ कर देते हैं, उनको बैक्टीरिया वायरस से बचा देते हैं, केवल 10% लोगों तक पहुंचा देते हैं दोस्त, तो 52 अरब 74 करोड़ 50 लाख रुपया का मार्केट है। और आप कहां बैठे हुए हैं? देखिए, 52 अरब 74 करोड़ 50 लाख, इसका मात्र 1% भी अगर आप कब्जा करते हैं, 1% आप उसका शेयर होल्डर बनते हैं, 1%, 52 अरब 74 करोड़ भारत की आबादी में 90% जो चाय पीने वाले हैं, उसमें केवल 10% में पहुंचाते हैं, तो 52 अरब 74 करोड़ 50 लाख में बार बार बोल रहा हूं, इतना का सेल होगा। 10% चाय पीने वाले लोग खरीदेंगे, खरीद रहे हैं, पहुंच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। कितना बड़ा मार्केट। इसका मात्र 1% भी अगर आप कब्जा कर लेते हैं तो क्या होगा दोस्त? 52 अरब 74 करोड़ 50 लाख को कन्वर्ट कर दीजिए, कितना हुआ? कितना पीवी में हुआ? जोड़िए, 21 अरब पीवी। कितना? 21 अरब 9 करोड़ 80 लाख पीवी जनरेट होगा। अभी पूरा इंडिया का कितना करोड़ पीवी है आप जोड़ सकते हैं। आप जान रहे हैं, बहुत सारे डबल डायमंड, डायमंड, स्टार, रूबी देख रहे हैं, तो सोचिए केवल अब कितना बड़ा मार्केट है। ये दोस्त एक प्रोडक्ट का है। डीएक्सएन के पास तो प्रोडक्ट का लाइन है, स्पाइसी टी है, स्पर्लिना है, कुकीज है, पेस्ट है, सब अपने आप में किंग है। कितना बड़ा मार्केट खड़ा कर सकते हैं, जबरदस्त। आप सोच नहीं सकते हैं। आप मालिक है इस कंपनी के,
आप एक कंपनी खोलें, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, आपने कंपनी खोला और आज से आपका अपना मैन्युफैक्चरिंग है, आपका अपना प्रोसेसिंग है, आपका अपना यूनिट है, आपका अपना प्रोसेसिंग प्लस पहुंचाना, डिलीवरी करना, नेटवर्क आपका है, सारा चीज लीडरशिप सिस्टम दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम दिया हुआ है, मार्केटिंग सिस्टम दिया हुआ है, ट्रेनिंग सिस्टम दिया हुआ है, आरबीसी सिस्टम ट्रेनिंग सिस्टम दिया हुआ है। आपको कुछ करना नहीं है, केवल इसको अपने साथ लेकर के चलना है। इस सिस्टम में प्लग हो जाइए, तब आपकी कमाई कितनी होगी दोस्त। सोचिए आप कितना बड़ा मार्केट पे कब्जा कर सकते हैं और कहां पहुंच सकते हैं। आपका इस 21 अरब 9 करोड़ 80 लाख पीवी में आप कितना शेयर कर सकते हैं। जितने भी डायमंड है दोस्त, आपका शेयर क्या होगा और आप कितना पैसा कमाएंगे। आप सोचिए, आप सोना कर खान पर बैठे हुए, कहां पे हुए आप? सोना के खान पर बैठे हुए। इस लॉकडाउन के पीरियड में अभी छूट मिल रहा है, इस कोरोना के दहशत को बचाइए, उनको मेंटली उनको बचाइए। किससे बचाइए? रेसिगेनोटी दीजिए, हर रेसिगेनोटी पहुंचा दीजिए दोस्त। आप देखिए, आप छाप सकते हैं दोस्त, पैसा छाप सकते हैं। 21 अरब 9 होगा पूरा मार्केट, 10% का मार्केट।